हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस मास्टर। मैं डॉक्टर भावना, आपकी एजुकेटर। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं, और वो ये है कि आप लोगों का बीपीएससी 3.0 का जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आ गया और फॉर्म फिलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। कब से? 10 तारीख से, यानी कल से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 फरवरी यानी कल से शुरू हो चुका है, और ये 23 फरवरी तक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की जो अंतिम तिथि है वो 25 तारीख है, जहाँ पर आप लोग आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 25 तारीख दी गई है। और रजिस्ट्रेशन और भुगतान जो प्रारंभ है वो 10 से 23 तारीख तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप विलंब करते हैं तो आप लोग फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। फॉर्म फिल करने के लिए आपकी जो वेबसाइट है वो है www.bpsc.bih.nic.in, जो कि आप लोगों को यहाँ पर मैं डायरेक्टली पेज पर लेके आऊँ। ये पेज पर आप कैसे पहुंचेंगे? यहाँ पर आपने बीपीएससी का वेबसाइट डाला और इसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन किया। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन करते हो इस तरह का एक पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन ब्राउजर आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर लेके जाएगा, घबराए नहीं, क्लिक करें। यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले आप लोगों को करना होगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को देखो डेट भी दे रखी है रजिस्ट्रेशन की। लास्ट पेमेंट डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट दे रखा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और फुल इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कैसे कैसे आप लोगों ने क्या क्या चीजों को मेंशन करना है जब आप ऑनलाइन आवेदन देने जाएंगे। वहां पर आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस अपना डालना होगा, मोबाइल नंबर। बहुत ध्यान से, इसमें आप कोई गलती नहीं कर सकते हैं। अगर गलती किया तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। स्कैन कॉपी डालना है इन पीडीएफ फॉर्मेट। किस चीज का? आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो अपलोड किया जाएगा। अगर स्कैन कॉपी आप लोगों का इसमें डलेगा, डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही आप आवेदन भरेंगे। यहाँ पर वेबकैम उपलब्ध हो। साथ में सुनिश्चित किया जाए कि फोटो कैप्चर का होना चाहिए, जिसमें बैकग्राउंड या तो सफेद हो या तो हल्के रंग का हो। यानी कि आपको अपना जो पहले से स्कैन फोटोग्राफ है वो नहीं लगाना, आपको फोटो कैप्चर करके लगाना पड़ेगा। स्कैन्ड इमेज आप लोगों का लगेगा केवल आपके अंग्रेजी में हस्ताक्षर, हिंदी में हस्ताक्षर नहीं चलेंगे, अंग्रेजी में लगाना होगा। और उसका भी आप लोगों को पिक्सल दे रखा है, 220 टू 100 पिक्सल का आपका होना चाहिए। 15 केबी साइज उसका होना चाहिए। इससे ज्यादा, इससे कम होगा तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो बच्चों, ये जो चीज है इसका खास ध्यान रखें, क्योंकि जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा तो उस समय अगर आपने इनमें से किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखा तो आपके एडमिट कार्ड पे प्रॉपर फोटो या स्कैन साइन नहीं दिखेगा। फिर से आपको सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। कोशिश करिए एक ही बार में आप करें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को बता दिया गया है वेबसाइट का नाम। इसको क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद वहां जाके आप लोगों ने पेमेंट कर देना है। पेमेंट के लिए आपका ऑनलाइन मोड रहेगा, डैशबोर्ड पर ही आपको ऑनलाइन मोड दिख जाता है। इसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जब ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा इसके बाद आप कोई भी एडिटिंग उसमें नहीं कर सकते हैं। तो एक बार में आप बहुत ध्यान से केयरफुली इस फॉर्म को भरें। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे ही आप पढ़ लेते हो, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आगे जाना है। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का रजिस्ट्रेशन पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपना कैंडिडेट फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। फादर्स नेम नहीं, अगर विवाहित महिलाएं हैं तो अपने हस्बैंड का नेम डाल सकती हैं। माता का नाम डालना है। कोई भी आईडी जो आप यूज करना चाह रहे हैं, कोशिश करें आधार कार्ड डालें। आधार कार्ड का अपना डिजिटल नंबर जो आपके आधार कार्ड पे होता है 12 डिजिट का, वो डालना है। देन इसके बाद ये सारी जरूरी चीजें जो कि आपका बताती है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं, बिहार से हैं या नहीं, रिजर्व कैटेगरी है या नहीं, अगर हैं तो कौन सी है। इसी तरह मैरिटल स्टेटस है तो इसको भी आपने बहुत ध्यान से भरना है। डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूबीडी के हैं तो इसमें आप लोगों को सारी चीजें डालनी है। ठीक है, जेंडर वगैरह ध्यान से। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं या पंचायती राज संस्था एवं नगर निगम स्थानिक नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक हैं तो उसके बारे में भी आपको डालना है, साथ में अपना डेजिग्नेशन स्कूल और डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब आता है सबसे जरूरी कि आप डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाएंगे। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से लगाना है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप लगाओगे वही आपके वेरिफिकेशन में आप लोगों को वाटर मार्क के साथ दिखेंगे, जैसा कि इस बार हुआ था। तो बीएड है अगर आप, तो बीएड, बीएलएड,
में आपको लगभग 50% नंबर आप लोगों को चाहिए, कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन है 50% मार्क्स 9 to 10th 11 to 12th के लिए। और यदि आप कंपेबल कंप्यूटर विज्ञान के लिए हैं तो उसके लिए योग्यता बीएड आदि धारक नहीं है, तो आपको इसको क्लिक करना है। इसी तरह से आपको बहुत ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन मान के चलिए कि बीएड और बीएलएड के लिए आप लोगों का 50% मिनिमम रहेगा। यदि आपने आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता परीक्षा 2012 के पूर्व नियुक्त कार्यरत शिक्षक हैं, तो आपको पात्रता परीक्षा या केवल दक्षता परीक्षा के बारे में डालना है। दक्षता परीक्षा अगर आप डालते हैं तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, ये सब चीजें आएंगी। कौन सा एग्जाम आपने क्लियर किया है वो भी आपको यहाँ डालना है। स्कैन करके आपको अपलोड करना है अपना सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस तरह से सारी जरूरी इंफॉर्मेशन आप डाल लेंगे। उसके बाद आप आता है लैंग्वेज के ऊपर। तो आपको मालूम ही है कि आप लोगों को लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। तो पेपर में आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप उर्दू, बांग्ला या हिंदी ही आप लोग सेलेक्ट कर पाओगे, ये आपका लैंग्वेज रहेगा, मैंडेटरी है। डेट ऑफ बर्थ आपने इसमें मेंशन करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपका जहाँ पे आपका जो है कोई भी अगर पोस्ट ऑफिस में से आपको और कोई मेल आता है तो वो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस आएगा। इसके बाद असेंशियल क्वालिफिकेशन है या नहीं, उसके लिए येस और नो आपको क्लिक करना है। अगर आपको नहीं मालूम है, मैं आपको क्वालिफिकेशन का भी पूरा जो है वो इंफॉर्मेशन अभी दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फिर से कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर, आपके ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड नंबर पे। फिर ये कैप्चे आप लोगों को डालना है बहुत ध्यान से, एंड देन सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक बार आपने सबमिट कर दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म को तो इसके बाद आप इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सारे डिटेल्स बहुत ध्यान से भरें, इसमें कोई कमी पेशी ना हो, तो ये आपने बहुत केयरफुली भरना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया कि आप बिहार स्टेट का बीपीएससी का फॉर्म 3.0 के लिए आप कैसे भरेंगे, ठीक है। तो ये आवेदन भर जाने के बाद अब जो बात आती है वो है आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग क्विकली जान लेते हैं। तो बच्चों, अगर आप 1 से 5वीं तक का पेपर दे रहे हो, इनकेस अगर आपका 1 से 5वीं यानी कि आपका प्राइमरी वाला पेपर है, तो ये 2 भाग में होगा, इसका भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 30 नंबर का सिर्फ भाषा का पोर्शन आएगा, और भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन और जो भी आपका क्योंकि सामान्य अध्ययन यानी कि इसमें आपका ईवीएस अलग से सब्जेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए आप लोगों को इसी में ही सारी चीजें होंगी। सामान्य अध्ययन में प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, देन सामान्य सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के बारे में। यहाँ पर आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी का पूरा पाठ्यक्रम लेना है। यदि आप देने जा रहे हैं 6 से 8वीं वर्ग का 150 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 3 भागों में आएगा। भाग 1 में 1 से 30 तक क्वेश्चन रहेंगे, भाग 2 में 40 क्वेश्चन रहेंगे और भाग 3 में 80 क्वेश्चन रहेंगे। पहला जो भाग है वो आपका एज यूजुअल लैंग्वेज रहेगा। पार्ट 2 में सामाजिक ज्ञान यानी कि जीएस का आपका पेपर रहेगा, एंड देन भाग 3 में आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है वो होने वाला है। इसमें आपको देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी बहुत अलग चीज लिखी गई है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे। तो सब सेक्शन 1 में यदि आपने फॉर सोशल साइंस ये बात की गई है, यदि आपने इतिहास लिया है तो सेक्शन 2 में आपको भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, विज्ञान जैसे विषयों का चयन करना होगा। और यदि अभ्यर्थी ने सेक्शन 1 में भूगोल विषय ले लिया है तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से कोई एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, ठीक है। अगेन, यदि आप 9वीं से 10वीं के लिए भर रहे हैं तो वही 3 खंड रहेंगे। पहले भाग में भाषा है, दूसरे भाग में आपका सामान्य ज्ञान और तीसरे भाग में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट। स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या रहेगा कि यहाँ पर आप लोगों को हिंदी है, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और सामाजिक विज्ञान। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आगे, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है आप उसके लिए फॉर्म में फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस का भी, और साथ साथ आपको देखना है कि मैथ्स एंड साइंस का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को बहुत ध्यान से भरनी है। यदि तो आप 11वीं से 12वीं के लिए भरने जा रहे हैं, अगेन 3 खंड में पेपर आएगा। खंड पहले में भाषा, दूसरे में सामान्य ज्ञान और तीसरे में आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए जो आपका सब्जेक्ट रहेगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसके ऊपर आपको
फॉर्म में फिल करना होगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न कि किस तरह का आप लोगों का पेपर जो है वो आ सकता है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ, यहाँ पर डिटेल है कि आप लोगों को किस तरह के मतलब आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये वेबसाइट का नाम यहाँ पे आप लोगों को दिया है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर जो विज्ञापन में सबसे जरूरी बात क्या है वो ये है कि शैक्षणिक मौलिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एसटेट में अपियरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो बहुत क्लियर कट शब्दों में इन चीजों को बता दिया। और मैं आपको बता दूं कि 7 मार्च से आप लोगों का पेपर होगा। यदि तो आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट तब तक आ जाता है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपका एसटेट पहले से क्लियर है तो आप एलिजिबल है, क्योंकि एसटेट जो अभी होने जा रहा था उससे पहले ही बीपीएससी 3.0 हो रहा है। तो उन बच्चों को चांस नहीं मिलेगा जिन्होंने एसटेट पहले से क्लियर नहीं किया। हाँ, सीटेट क्लियर है या भी रिजल्ट आ जाएगा पेपर होने से पहले तो डेफिनेटली आप लोग इस एग्जाम को दे पाओगे, लेकिन अपियरिंग वालों को चांस इस बार नहीं मिल रहा है। आप लोगों को बीपीएससी 4.0 के लिए वेट करना ही पड़ेगा, जो कि अगस्त मंथ में होने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के लिए काफी डिटेल में बताया गया है कि मिनिमम जो है, भले ही आप 1 से 5वीं के लिए हो, 9वीं से 10वीं हो, छठी से 8वीं हो, हर जगह पर आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना ही पड़ेगा बीएड के अंदर या बीएलएड के अंदर। और इसमें बीएड वालों को भी चांस पूरा दिया जा रहा है, 1 से 5वीं को छोड़ के बाकी सब में आपको बीएड के लिए चांस दिया जाएगा। छठी से 8वीं में गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए पोस्ट निकला है। तो यहाँ पर आपको 50% जो अंक है वो चाहिए, उसके बिना आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सभी एग्जाम्स में वही सेम पैटर्न रहेगा, हमें पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात और है, मैं आप लोगों को इसका पूरा पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगी इन द ग्रुप, तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ जरूर जुड़े, नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम आप लोगों का अनाउंस हो गया है डेट। ठीक है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप सब लोग तैयारी शुरू करो लग के। 7 तारीख को, 7 मार्च से बल्कि मैं कहूंगी आप लोगों का एग्जाम शुरू होगा। डिटेल अभी आनी बाकी है कि किस दिन किसका कैसा एग्जाम रहेगा, इसकी डिटेल अभी आनी बाकी है। जैसी डिटेल आएगी हम आप लोगों को शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या जरूरी है कि आप लोग 10 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ये विंडो ओपन रहेगा, इसमें आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लें और फीस सबमिट करें। ठीक है, तो ये आज का इंपॉर्टेंट अपडेट था। आई होप सारा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, आई विल हेल्प यू आउट। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन। ठीक है, मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।